नमः। ध्येयं सदा परिभव गणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं हृद्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिभूतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरारुणविन्द फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोल वृंदावने हरि लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। मुख्य यजमान की जय। जय जय श्री राधेश। पंडित जी, यजमान जी हमारे उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे हैं आप ना। उत्तर दिशा है ना। ठीक है, यजमानी को भी बुला लीजिए। बैठिए। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत ना हो तो एक सोफा सेट लगवा लीजिए तो आपको थोड़ा और ज़्यादा आराम रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से। ठीक है, कथा को श्रवण करिए। आप थोड़ा ये मेज ज़्यादा ऊंची हो गई है, थोड़ा लोगों को देखने में आज दिक्कत हो रही होगी। थोड़ा पीछे होकर के चाहे तो बैठ जाए जरा सा। थोड़ा पीछे होकर के बैठ जाइए जरा सा। कल से इसको थोड़ा सा हम छोटा करवा देंगे, आज बड़ा लग गया है। आइए श्री भगवान की आनंदमयी प्रेममयी भक्तिमयी ज्ञानमयी कथा की ज्ञान गंगा में गोता लगाएं। इसके पूर्व कुछ क्षण के लिए भगवान नाम का गायन करें। राधे गोविंद भजले राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंद
राधे गोविंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। परम मंगल में हरि ओम हरि ओम हरि ओम। परम मंगल में पराग परक्लेश्वर अकारण करुणा गुरुराने भक्तवांछा कल्पतरु तड़ितुत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति भक्त स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आज प्रथम दिवस है। कथा का मंगलाचरण हो इसके पूर्व व्यास गद्दी पर स्थापित ग्रंथ को नमन वंदन करते हुए राधे गोविंद भगवान के चरणों का वंदन करते हुए कथा के पांडाल में उपस्थित समस्त श्रद्धास्पद मातृ शक्तियों को, बहनों को, भाइयों को, सभी को राधा कृष्ण का स्वरूप मानकर सभी को व्यास पृथ्वी से एक बार जय श्री राधे। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का प्रथम श्लोक, जिसमें भगवान गोविंद के स्वरूप, उनके कार्य तथा उसकी फलश्रुति का वर्णन है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान कौन है? जिस गोविंद की कथा श्रवण करने हेतु आप यहाँ उपस्थित हैं, वो गोविंद कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सतघन चित घन आनंद में। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप, सतघन चितघन प्रकाश स्वरूप, आनंद घन आनंद स्वरूप। प्रभु का स्वरूप जैसा है, भगवान की कृपा जब किसी भी भक्त पर, साधक पर होती है तो भगवान अपने जैसा बना लेते हैं।
प्रभु का ऐसा है सत्य स्वरूप, वो भगवान हमें निरंतर सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहता है। हमारे अंतरात्मा में बैठा हुआ वो परमेश्वर गोविंद निरंतर सत्य मार्ग का अनुगमन करने के लिए हमें बाधित करता है। सत्य स्वरूप परमात्मा, चित यानी प्रकाश स्वरूप, वो परमात्मा को किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो स्वप्रकाश है। पूरे संसार को जो प्रकाश मिल रहा है वो प्रकाश उस सच्चिदानंद का है, उस परमात्मा का है। इस जड़ चेतन में जहां कहीं भी आपको कहीं चैतन्यता दिखाई पड़ती है, कोई भी चीज आपको चिन्मय दिखाई पड़ती है, तो वो क्या है? वही है चित। चित यानी चिन्मय। भगवान कहते हैं गीता में, जहां कहीं कोई भी चीज तेज में दिखाई पड़े तो समझ लेना वो मेरा स्वरूप है। सत्य चित आनंद भगवान कैसा है? आनंद। सुख और आनंद में अंतर है। रसगुल्ला खा लो, थोड़ी देर सुख मिलेगा, कल फिर खाने को मन करेगा, तो आनंद कहां है? कोई अच्छा वस्त्र पहन लीजिए, कुछ देर बड़ा सुख मिलता है और बाद में वो पुराना दिखने लगता है। किसी का बढ़िया मकान देखो, नकल करके बना लो, तो जब बनाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुख मिलता है, लेकिन बाद में वही मकान जब दूसरी डिजाइन देखते हो तो अपना मकान फीका दिखने लगता है? तो सुख कहां है? इस संसार में। और आनंद कहां है? गोविंद के पास। आनंद वो है, सुख आके चला जाता है और आनंद आता नहीं, और आता है तो जाता नहीं। सुख तो व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से भी अर्जित कर लेता है, लेकिन आनंद व्यक्ति मेहनत और पुरुषार्थ से अर्जित नहीं करता। आनंद सदैव गोविंद की कृपा से प्राप्त। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, ओ आनंद नाही न मेरी में। उपकार करे और चुप रहे, चाहे धूप मिले चाहे छाँव मिले, चाहे धूप मिले चाहे छाँव मिले, सत्कार करे और चुप रहे, चाहे धूप मिले चाहे छाँव मिले। तो जो आनंद संत फकीर करे, और आनंद नाही जागीरी में। वो जागीरी में आनंद नहीं था। जागीर कितना था देखो सिकंदर के पास, बहुत जागीर, इतना श्रीमंत था सिकंदर कि जब जाने लगा तो अपने साथी सहचरों से बोला कि मैंने अपने जीवन में जितना भी कमाया है मैं धरती पर नहीं छोड़ना चाहता, मैं सब लेके जाना चाहता हूं। जितने उसके साथी संगत थे, जो सहचर थे, सबने कहा कि महाराज आजकल संसार में यही काम नहीं हुआ, यहां कमाने की व्यवस्था है
लेकिन लाने और ले जाने की व्यवस्था नहीं। ये दोनों टिकट नहीं है, ना आने का टिकट ना जाने का टिकट, ना ले आने का टिकट ना ले जाने का टिकट। अब जो कमाना है कमा लीजिए, लास्ट में छोड़ के ही जाना है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जितना इच्छा है कमा लो, अच्छाई से कमा लो, बुराई से कमा लो, पाप से कमा लो, पुण्य से कमा लो, जो जैसे इच्छा हो इसे कमा लो, लेकिन व्यवस्था क्या है? छोड़ के जाने वाली। इसको जब जीवन में याद रखोगे तो कभी कदम गफलत में नहीं चलेंगे। वो परमात्मा आनंद स्वरूप हमको यही सिखाता है कि शाश्वत चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करो। जो चीजें चिर अस्थायी है, जो नष्ट नहीं होती, जो झड़भंगुर नहीं है। एक बार सिकंदर ने सुना कि भारत देश के जो संत हैं वो बड़े महान हैं, वो आनंद में डूबे रहते हैं, आनंद में डूबे रहते हैं। तो सिकंदर महान यूनान से चल पड़ा। उसका लक्ष्य था तो भारत को जीतना, विश्व विजयी बनना चाहता था। आज आपको ये जो भारतवर्ष छोटा सा दिखाई पड़ता है ना, ये भारतवर्ष ऐसे नहीं था। ये भारतवर्ष के आसपास जो देश बसे हुए हैं ना, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, अफगानिस्तान तक एक बहुत विशाल भारत, इस विशाल भारत को वो जीतना चाहता था। और जीतने के ख्याल से ही वो भारत में कदम रखा था सिकंदर। लेकिन पंजाब पहुंचा क्योंकि उसे खोज थी कि भारत के संत बड़े आनंदित रहते हैं। जरा पता लगाए क्यों आनंदित क्यों रहते हैं, आखिर आनंद है क्या? और जब पहुंचा पंजाब के एक गांव में, तो वहां उसने देखा कि एक संत अपनी कुटिया के सामने, ठंडी का महीना था, धूप सेक रहे थे। सिकंदर महान सामने जाकर के खड़ा हो गया, कहा महाराज मेरे पास अकूत दौलत है, मेरे पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। यदि आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, यदि आप चाहें तो मैं आपको कुछ दे सकता हूं। वो संत अभिमानी सिकंदर को समझ गया ये कौन है। सिकंदर को पहचान गया। उसने सिकंदर से कहा, सिकंदर तुम यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस एक काम करो, सामने से हट जाओ, तो सूर्य भगवान का प्रकाश मेरे बदन पर पड़ रहा है, उसको पढ़ने दो। सिकंदर हतप्रभ रह गया। उस संत की मस्ती देख कर का, उसका आनंद देख करके, उसका निष्क्रिय भाव देख करके वो अचरज में पड़ गया। तो संत जो होता है वो आनंदित रहता है। भगवान कैसा है? आनंद स्वरूप। इसलिए जो भगवान के संपर्क में आता है, प्रभु कृपा करके उसे आनंद की अनुभूति कराता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करते प्रेमो कृष्णपासी, उसी करते प्रेमो कृष्णपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, इसी करते प्रेमो कृष्णपासी, इसी करते प्रेमो कृष्णपासी। भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों पर कृपा करता है और सत्यचित आनंद से विभूषित हो परमात्मा गोविंद अपने भक्तों को सत्यचित आनंद दे करके उनका कल्याण कर देता है। अब प्रभु
ये तो प्रभु का स्वरूप है सच्चिदानंद। लेकिन भगवान का कार्य क्या है, भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये प्रभु का कार्य है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, प्रभु तीनों का हेतु है। कौन? विश्व के सृजन का, अभिवर्धन का और विनाश का, ये तीनों का हेतु है। कौन? वो गोविंद, वो परमात्मा। विश्वोत्पत्त्यादि, यह सृष्टि उत्पन्न हुई गोविंद के कारण, यह सृष्टि मौजूद है गोविंद के कारण, और ये सृष्टि का लय हो जाएगा गोविंद के कारण। इन तीन के अलावा कोई और कारण सृष्टि के उत्पन्न, सृजन और पालन संहार का नहीं है। गोविंद ही है जो कुछ है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अब ये तो भगवान का कार्य हो गया। अब इसका फल क्या है? जो भगवान से जुड़ जाता है, प्रभु से जुड़ जाता है, गोविंद से जुड़ जाता है, तो गोविंद उसको कुछ देते हैं। क्या देते हैं? तापत्रय विनाशाय, ये भगवान देते हैं। तापत्रय विनाश, आपके त्रय तापों का विनाश कर देते हैं। तीन ताप में दुनिया दुखी है। तीन ताप है जी, ये ताप नहीं, ये संताप है। ये सुनने में ताप लगते हैं, लेकिन जब संपर्क में आते हैं तो संताप हो जाते हैं। ये तीन ताप है जिनसे संसार दुखी है। कौन सा ताप है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। ये तीन ताप हैं। ये तीन ताप कौन सा? पहला, कोई तन दुखी, आज आदमी तन से दुखी है। क्यों? क्योंकि शरीर में रोग है। अगर शरीर में रोग है ना, तो आपको चैन नहीं पड़ेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। आप हमेशा बेचैन बने रहते हैं। ये बेचैन बने रहते हैं कौन? जो शरीर के रोगी। इसीलिए स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए जो लोग इतने उपाय करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि शांति चली जाती है। शरीर में जब रोग आ जाता है ना, तो साथ में अशांति को लेके आता है, अकेले नहीं आता। आदमी हर घड़ी अशांत बनाए रहता है। तो आज 90% व्यक्ति ऐसे हैं जो शरीर के रोगी हैं। किन्हीं को ब्लड प्रेशर है, किन्हीं को शुगर है, किन्हीं को कुछ है, किन्हीं को कुछ है। तो आदमी तन से दुखी है। कोई मन दुखी, लोग मन से दुखी है। क्यों? अब मन से दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? मन से दुख का सबसे बड़ा कारण है कि लोग हमारे हिसाब से काम करें। बस यही है दुख का कारण। इस संसार में किसी व्यक्ति से आप एक बार मुलाकात करो और उसके दुख का कारण पूछो तो एक ही दुख का कारण है। क्या है? वो अपने हिसाब से दूसरों को चलाना चाहता है। बस यही उसके दुख का कारण। आप बार बार अधिकार की बात क्यों करते हो? आप कर्तव्य के बारे में क्यों नहीं विचार करते? संसार में जितने भी आपके कुटुंबी हैं, संबंधी हैं, जिनसे आपकी जिंदगी जुड़ी हुई है, उनके प्रति क्या आपका अधिकार ही है और कुछ नहीं? आपका कर्तव्य है। भावुकता से कर्तव्य बड़ा और कर्तव्य निभे तो बात बने। अधिकार को छोड़ो, कर्तव्य को। एक बार किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपकी कृपा किसको मिलती है? भगवान ने कहा मेरी कृपा दो लोगों को मिलती है। कहा किसको? कहा पहला सदाचारी, जिसका जीवन सदाचार से प्रेरित होगा, वो मेरी कृपा का अधिकारी।
और दूसरा भगवान कहते हैं मेरी कृपा का अधिकारी कौन है? मेरी कृपा का अधिकारी वो है जो सच्चा कर्तव्य कर्मी है, जो सच्चे हृदय से अपने कर्तव्य के पालन में लगा हुआ है। अपने प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, ये सारे के सारे कर्तव्यों को जो याद रखता है, उनका पालन करने के लिए कृत संकल्पित है, वो भगवान का भक्त है। केवल माला घुमाने वाला, चंदन लगाने वाला भगवान का भक्त नहीं है। भगवान के भक्त की दो पहचान, सदाचारी कर्तव्य कर्मी। जिसके जीवन में सदाचार नहीं है, दुराचार है, वो भगवान का भक्त नहीं है। वो कैसा कपड़ा पहने, कैसा चंदन लगावे, कैसा शंख बजाए, कुछ भी करे, तो सदाचारी और कर्तव्य कर्मी ये दोनों भगवान के भक्त। तो मन दुखी, मन क्यों दुखी है? अब पिताजी के पास बहुत धन है, अब इतना मोह है मन में कि मेरा बेटा इस कारोबार को संभालता। देखिए पिता के मन में बड़ी बेचैनी है कि इतना बड़ा मेरा कारोबार है और इस कारोबार को मेरे मरने के बाद ना जाने क्या हो जाएगा। इतनी मेहनत से मैंने इसको खड़ा किया है, मेरा बेटा मेरे कारोबार को संभालता। और बेटा ने क्या किया? बेटा अपने ही घर में काम करने वाली नौकरानी को लेकर भाग गया, जाकर के कोर्ट मैरिज कर लिया, शादी कर लिया, उसके साथ रहने लगा। अब पिता बेचारे हाय 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 हाय, ये हाय हाय क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने हिसाब से दुनिया को चलाने की जो कोशिश करते हैं वो हमेशा हाय हाय करते हैं। अपना कर्तव्य करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। तो मन दुखी। अब तीसरा दुख क्या है? तीसरा दुख है धन दुखी। आदमी धन से दुखी, जिसके पास धन नहीं है वो धन के लिए परेशान, और जिसके पास धन है वो धन को बचाने के लिए परेशान, दोनों परेशान। अब धन नहीं है तो कमाने के लिए बेचारा हाथ पांव मार रहा है, और धन है तो इनकम टैक्स से बचने के लिए कहां इसको कैसे जमीन में फंसा दे, कहां मकान में फंसा दे, कहां कारोबार में फंसा दे। हर घड़ी उसको छापे का डर लगा रहता है, कहीं इनकम आयकर वाले छापा न मार पाए। तो भैया ये दोनों बेचैन हैं, जिनके पास धन नहीं है और जिसके पास धन है, दोनों बेचैन हैं। तो चैन से कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। यह संसार में वही सुखी है जो भगवान का दास है। राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्रभु का दास बन जाता है, जो प्रभु का सेवक बन जाता है, जो प्रभु का भक्त बन, वही संसार में सुखी, बाकी सभी दुखी। इसलिए वो प्रभु कितनी बड़ी कृपा करता है कि जब भक्त शरणागति को स्वीकार कर लेता है तब तापत्रय विनाश, तीनों तापों का विनाश कर देता है। श्री कृष्णाय वयम नुमा। ऐसे गोविंद को श्री राधा जी के साथ, लेकिन इस श्लोक में श्री शब्द लगा है, केवल कृष्ण को नहीं, राधे रानी के सहित कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते। जो श्री शब्द लगा है वो राधा जी के लिए लगा है। श्री कृष्णाय वयम। ये पावन कथा नैमिषारण्य के पावन स्थल पर 88,000 ऋषि मुनियों के समक्ष सूत जी महाराज के द्वारा शौनकादि ऋषियों को कही और गाई गई। आज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसका? सूत जी महाराज। सूत जी महाराज का जैसे आगमन हुआ, सबने खड़े होकर के उनका अभिवादन किया। सूत जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन हुए। सामने आज श्रवणकर्ता के रूप में शौनक जी महाराज
ठीक व्यासपीठ के समक्ष उपस्थित है। बाकी 88,000 ऋषि मुनि, जिसमें गृहस्थ, नर नारी, बच्चे, बूढ़े, सभी चारों आश्रमों के लोग वहां एकत्रित हैं कथा श्रवण करने के लिए। सूत जी महाराज का कितना सम्मान हुआ सोचिए। आप विचार करिए, सूत जी महाराज के समक्ष जितने लोग बैठे हैं आज सत्संग करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। एक कथा श्रवण करने के लिए जितने व्यक्ति उपस्थित हैं उसमें कितने तो ऐसे हैं कि कई कई बार इंद्र की गद्दी पर बैठ चुके हैं। जो कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, कितने संत, कितने ऋषि मुनि तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने चारों युगों को बदलते हुए देखा। कितने संत, कितने ऋषि मुनि ऐसे बैठे हैं जो विद्वान नहीं है, उनकी विद्वता की पराकाष्ठा है। और ऐसे लोग आज कथा में आकर के बैठे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यासपीठ पर जो कथा कहने के लिए आया हुआ है सूत जी महाराज, वो कितने विद्वान हैं, वो कितने ऊंचे हैं। उम्र में कम होने के बावजूद भी लोग उनका खड़े होकर के अभिवादन करते हैं। लेकिन सोचो, सूत जी महाराज जिनको इतने महान महान लोगों ने सम्मान दिया, ऐसे सूत जी महाराज जब व्यासपीठ पर कथा कहने के लिए बैठे तब उन्होंने सुखदेव का ध्यान किया। तो सोचिए सुखदेव भगवान कितने महान। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। यम प्रवजन्नमनुपेतम वेद कृत्यम द्वैपायनो विरहता तरया जुहान पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी महाराज ने सुखदेव भगवान का ध्यान किया। ठीक सामने शौनक जी महाराज, जितने भी श्रोतागण उपस्थित हैं सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न किया, कहा महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज आज एक घोर कलयुग लगा हुआ है। आज जीव लोभ मोह अहंकार वासना तृष्णा अहंता की दलदल में धंसा हुआ है। जीव क्लेश से निरंतर आक्रांत बना रहता है। आज मेरे मन में कुछ प्रश्न है। आपके पास करोड़ों सूर्यों, कोटि सूर्य समप्रभ, आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है और उस प्रकाश की कुछ किरणें आप हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश करा दें ताकि जो अज्ञान का अंधकार है, अज्ञान का जो तिमिर है वो ध्वस्त हो जाए। क्योंकि आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कोई ऐसा आप उपाय बताइए जिससे गोविंद की प्राप्ति हो जाए, जीव लोभ मोह से मुक्त हो जाए। और प्रभु, यदि जीव अज्ञान के इस दलदल में धंसा रहेगा तो उसका कल्याण कैसे होगा? इसलिए आप कृपा करिए। क्यों?
क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखम श्रोतुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। मैंने आपसे जो भी प्रश्न किए हैं वो प्रश्न का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं, आप ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में दो चीजें हैं, एक है चिंतामणि, एक है कल्पवृक्ष। चिंतामणि यदि किसी को प्राप्त हो जाए कहीं से, कहते हैं कि चिंतामणि यदि मिल जाए तो उस चिंतामणि के समक्ष यदि आप किसी वस्तु को पाने की याचना करते हैं, यदि वो इस धरा पर मौजूद है तो इस धरित्री की, इस विश्व सुधा की समस्त संपदाओं को वो प्रदान कर देता है। कौन? चिंतामणि। और कल्पवृक्ष, यदि कल्पवृक्ष के नीचे कोई बैठ जाए और कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके वो स्वर्ग की संपदाओं की भी इच्छा करे, कल्पना करे, तो कल्पवृक्ष स्वर्ग की संपदाओं को भी उपस्थित कर देता है। लेकिन हे गुरुदेव, इस संसार में चिंतामणि और कल्पवृक्ष मिल करके दोनों किसी को वैकुंठ का दर्शन नहीं करा सकते। ये तो आप जैसे सदगुरु की कृपा से ही हो सकता है। वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगियों को भी परम दुर्लभ है, वो वैकुंठ की प्राप्ति भी किससे हो जाता है? जब सदगुरु की कृपा हो जाती है। भाई बहन, इसीलिए कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागो पार, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बता। इसीलिए किसी ने लिखा कि सदगुरु की कृपा मिल जाए तो भगवान की कृपा मिल जाती है। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश किसी से नाराज हो जाए, किसी से खफा हो जाए, तो उनको मनाना असंभव है। लेकिन यदि सदगुरु की कृपा हो जाए, सदगुरु प्रसन्न हो जाए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सच्चे मन से अपने अपने सदगुरु का ध्यान करें। क्यों? मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी, और चढ़ती है मन में सदगुरु की रंगत कभी कभी, चढ़ती है सदगुरु की रंगत कभी कभी, सदगुरु की रंगत कभी कभी, मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सदगुरु संगत कभी कभी, चढ़ती है मन में सदगुरु की रंगत कभी कभी, और चढ़ती है सदगुरु की रंगत कभी कभी। रहना चाहिए बुराइयों से दूर, मानव को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, मानव को रहना चाहिए बुराइयों
बुराइयों से लेकर के डूबती है, लेकर के डूबती है संगति कभी कभी, लेकर के डूबती है संगति कभी कभी, चलती है मन में सद्गुरु की रंगत कभी कभी, चलती है मन में सद्गुरु की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में सद्गुरु की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में सद्गुरु की रंगत कभी कभी, मिलती है सद्गुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सद्गुरु की संगत कभी कभी। सद्गुरु को भूलिए, दौलत को पा करके सद्गुरु को भूलिए, हाँ दौलत को पा करके सद्गुरु को भूलिए, लेकर के छीन लेते, लेकर के छीन लेते दौलत कभी कभी, लेकर के छीन लेते हैं दौलत कभी कभी, चढ़ती है मन में सद्गुरु की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में सद्गुरु की रंगत कभी कभी। सोचा है खुद को सोच ले परलोक के लिए, सोचा है खुद को सोच ले सोचा है खुद को सोच ले परलोक के लिए, सोचा है खुद को सोच ले परलोक के लिए, परलोक के लिए तो मिलती है सद्गुरु, मिलती है सद्गुरु को फुर्सत कभी कभी, मिलती है सद्गुरु को फुर्सत कभी कभी, चढ़ती है मन में सद्गुरु की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में सद्गुरु की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में सद्गुरु की रंगत कभी कभी,
तो भैया ये चिंतामणि और कल्पवृक्ष भी मिल जाए तो योगियों को भी परम दुर्लभ वैकुंठ धाम नहीं दिला सकते हैं? वो कब मिलता है? जब सदगुरु की कृपा हो जाए। इसलिए हे गुरुदेव, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाशी हेतवे, काल व्याल मुख ग्रास आकाश निराश हेतवे, और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ तीरे भाषितम। सदगुरु के शरण में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सदगुरु की शरण में जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो संसार है ना, संसार, इस संसार में तीन चीजें कभी भूलना मत। तीन चीजें कौन कौन सी हैं? सभी लोग ध्यान से सुनना। तीन चीजों को कभी मत भूलना। वो क्या है? वो है काल। काल के तीन भेद हैं। काल, ये काल शब्द का प्रयोग ये व्यास जी ने लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में। क्यों लिखा? क्योंकि काल का तीन अर्थ है, काल के तीन भेद है। पहला अर्थ काल का क्या है? काल माने होता है वक्त, समय। सभी शांत होकर के बैठे। पीछे से बहुत आवाज आ रही है, शांत होकर के बैठे। आपकी आवाज जो है यहां जा रही है, देखिए वीडियो बन रहा है ना। शांत होकर के बैठे। तो काल का पहला अर्थ क्या है? समय। सभी लोग ध्यान से सुनना। अगर आज की कथा समझ में आ गई तो 7 दिन की पूरी कथा समझ में आ जाएगी। हमारे ऋषियों ने तो कथाओं का ऐसे निर्माण किया था कि कोई ऐसा दिन न बचे जिस दिन कोई कथा न सुने। कोई ऐसा दिन नहीं है। हमारे ऋषियों ने 365 दिनों की 365 कथाओं का निर्माण किया। देखिए, कोई दिन नहीं बचा जिस दिन की कथा ना हो। रविवार से शुरू होता है ना अपना दिन। रविवार को सूर्यदेव की कथा, सोमवार को शंकर पार्वती की कथा, मंगलवार को हनुमान जी की कथा, बुधवार को गणेश जी की कथा, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की कथा, शुक्रवार को संतोषी माता की कथा, शनिवार को शनिदेव की कथा। देखा हमने 7 दिन की 7 कथाएं। और चैत्र नवरात्रि से अपने यहाँ कथा शुरू हो जाती है। चैत्र नवरात्र बता की कथा, प्रिया दूज की कथा, हरियाली तीज की कथा, गणेश चतुर्थी की कथा, नाग पंचमी कथा, सूर्य षष्ठी की कथा, सावन के 7वीं कथा, भादों की 8वीं की कथा, 9वीं की कथा, एकादशी की कथा, द्वादशी की, प्रदोष की कथा, त्रयोदशी की कथा, पूर्णिमा की कथा। ये क्या है? 365 दिनों की 365 कथाओं का ऋषियों ने निर्माण किया था। आज तो सारी कथाएं लुप्त हो गई, कुछ कथाएं बची हैं और उनको भी सुनने का, पढ़ने का समय आज किसी के पास नहीं। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता।
लोग कथा सुनते हैं ना। नया नल लगा तुरंत कथा सुनते हैं, मकान बनता है तुरंत कथा सुनते हैं, घर में नई बहू आ जाती है तुरंत कथा सुनते हैं। बोलो सुनते कि नहीं सुनते? तो क्या कथा सुनने का यही उद्देश्य है? माता भवानी से भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम आज मेरे समक्ष आकर के बैठी हुई हो, कथा सुनना चाहती हो? हाँ, तो कौन सी कथा सुनना चाहती हो? नल लगने वाली कथा, क्योंकि आजकल तो लोग नल लगने वाली कथा सुन रहे हैं, मकान बनने वाली कथा, दुल्हन आने वाली कथा। आजकल लोग यही कथा सुनते हैं, नया नल लग जाए, मकान बन जाए। माता भवानी ने कहा ये सब कथा मत सुनाइए, कहा वो कथा सुनाइए, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पोषण चाह शैल कुमारी, सोई पोषण चाह शैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। अब देखो, मैं आपके समक्ष घोषणा करना चाहता हूं कि आज जो नल लगने पे कथा सुनते हैं, जो मकान बनने पे कथा सुनते हैं, ऐसी कथाओं को माता पार्वती ने कहा कि ये सब अज्ञान जनित कथाएं हैं। माता भवानी ने लिखा, माता भवानी कहती है, हे प्रभु हमें वो कथा सुनाइए। कौन सी कथा? जेहि विधि है गई मोरी अज्ञान, जेहि विधि है गई मोरी अज्ञान, कहु रघुनाथ कथा विधि, कहु रघुनाथ कथा विधि, जेहि विधि है गई मोरी अज्ञान, वो कथा सुनाइए जिससे हमारा अज्ञान दूर हो जाए। तो भैया ये समय, ये जो वक्त आपको मिला हुआ है, इसलिए मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? कि ये जो 7 दिन की कथा है, समय, टाइम का बड़ा महत्व है भैया। ये 7 दिन आपको टाइम मिला हुआ है। ये 7 दिन का टाइम मिला था किसको? राजा परीक्षित कि ज्यादा मिला था? 7 दिन से ज्यादा तो नहीं मिला था ना, केवल 7 दिन मिला था। ये टाइम, ये वक्त, ये 7 दिन में राजा परीक्षित ने अपना कल्याण कर दिया। काल का अर्थ बता रहा हूं। 7 दिन हमें भी मिलता है, कथा श्रवण करने के लिए हमें भी 7 दिन मिलता है। और 7 दिन में 700 बहाने। कथा कितने दिन की? 7 दिन की। और बहाने कितने? 700। अरे पंडित जी, मैं तो कथा में जरूर आता, क्या बताएं फलाना काम आ गया, क्या बताएं कथा में तो आना जरूरी था, लेकिन वो रिश्तेदार आ गए थे, वो वहां जाना था, वो क्या बताएं, वो बेटी आ गई घर में। लोग इतने बहाने बनाते हैं। तो भैया ये 7 दिन का जो समय मिला हुआ है आपको, इस 7 दिन के समय का क्या आप सदुपयोग करने का विवेक रखते हैं? यदि आपको परमात्मा ने विवेक दिया है तो विवेक कहता है कि 7 दिन का संयोजन सत्संग के लिए होना चाहिए। अच्छा, जितने लोग बहाने बनाते हैं, आज जितने लोग कथा में बैठे, जो कथा में सुने, जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं सबको बोल रहा हूं,
अच्छा बताइए, भूख लग जाता है जब तो क्या बहाने बनाते हैं कि अभी तो खेत में जाना है? बोलो भोजन कर देंगे नहीं करते? पानी जा रहा है, पहले दो पानी आए, भूख लगी पहले भोजन करेंगे, बोलो भोजन करते कि नहीं करते? अब ड्यूटी पर जाना है, पता चला बस पहन लिया है, गाड़ी पर बैठ नहीं जा रहे। अरे पत्नी ने कहा कि अरे क्या बताएं, तो मैं तो कपड़ा प्रेस करके रखी हुई, 3 दिन का गंदा कपड़ा क्यों पहन के जाते हो, जल्दी से कपड़ा बदल लो। अब ड्यूटी का लेट हो रहा है, पति देवता फिर अंदर जाते हैं क्योंकि गंदा कपड़ा पहन के जाना ठीक नहीं, जाते। देखिए जरूरी काम है, छोड़ दिया। मलमूत्र का त्याग करना है, भोजन करना है, ड्यूटी करना है, सब चीज के लिए लोग समय निकालते कि नहीं निकालते? तो बताइए तो कथा के लिए समय क्यों नहीं निकालते? इस संसार में 2 चीजें हैं जो बड़े भाग्य से मिलती हैं और दोनों चौपाई में बड़े भाग्य शब्द लगा है। पहला भाग्य क्या है? बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। स्वर्ग लव सब ग्रंथ ही गावा, स्वर्ग लव सब ग्रंथ ही गावा, लेकिन बड़े भाग्य पाऊ सत्संग, बड़े भाग्य पाऊ सत्संग, प्रयास कोई भंगा, प्रयास मोह भंगा, बड़े भाग्य पाऊ सत्संग, बड़े भाग्य पाऊ सत्संग। ये जो सत्संग आपको मिल रहा है, ये भाग्य से नहीं मिल रहा है, खबरदार, भाग्य शब्द से नहीं, ये 100 भाग्य से मिल रहा है। जब आपका भाग्य 100 गुना ज्यादा हो जाता है तब ये सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। बड़े भाग्य माने 100 भाग्य, 100